हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो हैव फेथ एंड बी पॉजिटिव। अर्जेंट मैसेजेस जो भी हमारे पास आएंगे वो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस, क्या ज़रूरी है जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को जब भी देखें कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर आपके लिए होगा इस वीडियो में। ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द मैजिशियन, डेविल का कार्ड हमारे पास आया है। और देख लेते हैं लास्ट कार्ड क्या आता है। 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए, जो यूनिवर्स आपको अर्जेंटली बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आपने शायद अभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रिसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा लॉस हुआ है। शायद आपको किसी भी टाइप का इमोशनल लेवल पे, जिस उस लॉस ने आपको इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ें जो अभी आपके पास हैं एट प्रेजेंट, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, आप उनके ऊपर अपना ध्यान दीजिए। जो पास्ट में हुआ है उसको याद करके आप अभी अगर दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, तो वो मत कीजिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस किसी ने देखा हो, या फिर इमोशनल लेवल पे कोई ना कोई लॉस आपने देखा है। इस टाइम पे आपके इमोशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अभी अंडर कंट्रोल नहीं हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड अभी आप फील कर रहे हैं। वो हो सकता है कि किसी का कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मैटर की वजह से भी हो सकता है कि आप इस टाइम पे अपसेट हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या प्लानिंग मुझे आगे करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों को सोच के, इनका सोच विचार करके देखिए, आप इस एनर्जी में हैं अभी, 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में। आपको लग रहा है रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, काम नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो काम में चीज़ें नहीं सही हो पा रही हैं, वो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, किसी तीसरे बंदे की वजह से हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के ऊपर कोई इविल आए, नेगेटिविटी भी हो सकती है। ठीक है, अगर चीज़ें आपकी नहीं बन रही, काम स्टक है, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई इविल आए, किसी की बुरी नज़र आप पे हो सकती है। शायद आप अपनी चीज़ों को उतना सीक्रेट नहीं रख रहे इस टाइम पे, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अगर अपनी चीज़ें, चाहे वो आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग हो, चाहे करियर के रिगार्डिंग हो, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी। कहीं न कहीं आप दूसरों की नज़र में आ रहे हैं, जिस वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो स्टक हो रखी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का कोई मैटर हो, चाहे आपका कोई करियर, प्रोफेशनल लाइफ से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मैटर हो। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके सामने जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं इस टाइम पे, उन डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर करना है। आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि आपका कौन अपना है और कौन आपको अपना बन के आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। अगर कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल परफ़ेक्ट नज़र आ रही हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ ड्रॉबैक हो सकता है, जो शायद आपको लॉन्ग टर्म में जाके पता चले। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाह रहे हैं कि आप अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, ठीक है? आप सोच विचार करके ही डिसीज़न लीजिए, जल्दबाज़ी में डिसीज़न नहीं लेने, आपको किसी के कहने में आके डिसीज़न नहीं लेने। इमोशनल लेवल पे अभी अगर आप डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं, तो अपने डिसीज़न्स को पोस्टपोन कर दीजिए।
ठीक है, मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। अगर कोई आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका काम रोक रही हैं, तो उन लोगों से भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं मेंटली अगर आप लोग डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं तो काउंसलिंग आप किसी से ले सकते हैं, कोई एक्सपर्ट की एडवाइस आप ले सकते हैं जो उस फ़ील्ड में एक्सपर्ट हो, आप उनके साथ जाके भी अपना डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन सीक्रेटली आपको ये डिस्कशन करना है, ठीक है? किसी को बताना नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करना अपने सीक्रेट्स। और देख लेते हैं और क्या आता है यूनिवर्स की साइड से, मैसेजेस चेक कर लेते हैं हम लोग। अर्जेंट मैसेजेस क्या आते हैं? डोर टू रोमांस, स्टॉर्म वार्निंग, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए, आपको मैसेज यही मिल रहा है कि इन केस अगर आपकी फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप में अगर कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे थे अभी तक, तो वो रिज़ॉल्व होने वाले हैं। जो भी आपने पास में, देखिए अभी हमने यही बात करी कि पास में कुछ ना कुछ आपका ऐसा रीसेंट लॉस हुआ है, ठीक है? कुछ ना कुछ आपने ऐसी चीज़ें फेस करी हैं, वो कुछ भी हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, वर्क प्लेस हो सकता है। तो उन उन चीज़ों में, उन रिश्तों में एक सुधार आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? अगर आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, वो प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी आपको कि आपको अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने, ठीक है? ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत सारी हैं। अबंडेंस आपके पास आ रही है, ग्रोथ आ रही है, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, चाहे जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में अगर आप इस टाइम पे प्रॉब्लम, इश्यूज़, ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, आपने पास्ट में कुछ ऐसे लॉस देखे हैं, तो वो सब चीज़ें अब आपके पास सही होके आ रही हैं, अबंडेंस आपके पास आ रही है, ठीक है? सो आपको नेगेटिव नहीं होना, बिल्कुल भी पॉजिटिव रहना है। गाइडेंस हम देख लेते हैं यहाँ से। गाइडेंस क्या आ रही है? बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना आपको। जो भी आपके पर्सनल इश्यूज़ भी अगर चल रहे थे, तो वो सब चीज़ें अब सुधरेंगी। हीलिंग आपके पास ज़रूर आ रही है, जो भी लॉस आपने फेस किया है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए, हम लोग यही बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको यही कहा है कि पास्ट में कुछ अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वो ठीक हो रही हैं। अपने पास्ट में मत रहिए, जो हो गया उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए, ठीक है? उदासी नहीं रखनी आपको, जो चीज़ें अभी आपके पास हैं आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। जो भी अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके, तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, आप मेडिटेट कीजिए। आपको यूनिवर्स ज़रूर मेडिटेशन के थ्रू गाइडेंस देंगे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस देंगे, तो अपनी इंट्यूशन की भी आपको सुननी है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं अगर इस टाइम पे आप मेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफ़िनेटली मैंने आपको बताया है कि अबंडेंस आपके पास आ रही है, चीज़ों में सुधार आ रहा है, और देखिए कार्ड भी हमारे पास आया है, एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। बहुत पॉजिटिव आपका जो फ्यूचर है ना, वो काफ़ी ब्राइट है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास में शायद जिस वजह से आपको विश्वास अभी नहीं बन पा रहा, नहीं रहा, लेकिन नेगेटिव होने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक नई शुरुआत आपके पास आ रही है। सो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपने जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे नज़र के लिए जो भी आपके फैमिली में, रिलीजन में जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी चीज़ें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आपके जो गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, प्लानिंग है, बहुत नज़दीक हैं आप। वो चीज़ें बहुत जल्दी आपके पास आ रही है। आउटकम बहुत अच्छा आने वाला है। बस आप हार्ड वर्क कीजिए, एफ़र्ट्स में ध्यान दीजिए, ठीक है? किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना, इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी की भी बातों से। सो ये आपके लिए कुछ अर्जेंट मैसेजेस थे। गुड लक।